हेलो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। हाँ जी, नमस्कार। और कैसे हैं? सब ठीक हैं? मैं सब ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अभी आपने हाथ में ग्लव्स और मास्क लगा रखा है? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। आज के जो टाइम चल रहा है उसमें हम लोगों को इतना ही अलर्ट रहना है कि बिल्कुल एकदम से ग्लव्स मास्क हमेशा होने चाहिए। बिल्कुल लेकिन अभी क्योंकि मैं घर पर हूँ और ऑब्वियसली घर पे आपको फिर भी आपको हाइजीन तो मेंटेन रखना ही है बिल्कुल कि सही हाथों बात है। को मुंह पे टच ना करें। लेकिन हाँ, ग्लव्स और वो मास्क वगैरह तो नहीं पहना अभी मैंने। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, मैं जब घर में कभी आता हूं ना, कभी किसी के घर में जाता भी हूं, वहां मुझसे ना ये सवाल मुझसे पूछ लिया जाता है, मनीष भाई घर में भी मास्क पहनकर बैठेगा? अरे मैंने कहा मेरे भाई इतना भी मत करो। कि घर में भी तो मैंने कहा मैं आपकी बात एक काम करूंगा, डॉक्टर साहब से पूछवा दूंगा मैं आपको। अब तो क्लियर हो गया। जी। अच्छा, लेकिन ये एक इसमें देखिए बड़ी अच्छी बात है, लोगों के अंदर बड़ी जागरूकता है। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। जी डॉक्टर साहब पीछे जी कोरोना का जी। समय रहा और कोरोना हाँ के जी समय में सब कुछ बंद रहा। जी। मुझे कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई कि आप घर में खाना बना रहे थे। देखिए, मैं इस बात को बोलूंगा ये सही भी है और ये गलत भी है। अच्छा, तो फिर ये बता दीजिए क्या क्या बनाया। देखिए, हमेशा ये होता है कि घर में आपस में कोऑपरेट करके ही काम करना है। बिल्कुल सही क्योंकि बात आपने आपने मेड को भी घर पे भेज दिया है। है। बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप मिलके घर बाहर का काम करते हैं तो घर के काम करने में भी कोई कोई बुराई नहीं है। मुझे बिल्कुल लगता नहीं कि ईगो होनी चाहिए कुछ उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उस दौरान तो डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा होगा, मैम को लग रहा होगा कि अच्छा राकेश जी सफाई भी कर लेते हैं, इसका मतलब। नहीं, ऐसा होता है कई सारी चीजें ना सडनली पता चलती है, अच्छा इसको ये भी आता है। हाँ, वही तो मैं सोच रहा था कि मैडम को बाद में पता चला अच्छा बर्तन मांजने के साथ साथ झाड़ू का भी काम है। और अब दिक्कत ये है कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा। तब तो आपके बहाने भी नहीं है कि नहीं मुझे नहीं आता। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए डॉक्टर साहब मैंने कहा ना हमारा शो बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब कभी जी आप जी। छुट्टियों पर कहीं गए, आप बाई चांस की बात, हाँ। आप वहां पर अपना टाइम बिताने के लिए गए हैं आप, क्योंकि आपका शेड्यूल इतना टाइट रहता है जो मैंने देखा है आपका, आप कितने लेक्चर्स कितने सेमिनार करते हैं, लेकिन आप छुट्टियों पर कहीं गए बाहर, जी जैसे जी। ही आप छुट्टियों पर छुट्टियों पे बाहर। नहीं, देखो ऐसा है कि ये छुट्टियां ऐसी थी जो फोर्स थी। हम्म और साथ में ये भी था कि भाई जैसे होता ना कि आपको बिठा दिया कि भाई ऐसा है इतने पकवान रखे हैं, यहाँ बैठे रहो और खाना नहीं। तो ये था कि भाई लॉकडाउन है लेकिन बाहर नहीं जा सकते बाहर आप। नहीं जा सकते आप, बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन मैं डॉक्टर साहब में वैसे ही, और अगर बाई चांस की बात, आप वैसे ही अभी लॉकडाउन नहीं है, कोरोना नहीं है, सब कुछ ठीक जी ठाक है, आप छुट्टियों पर बाहर गए हुए हैं, आप जी जैसे ही खाना खाने के लिए तैयार हो रहे थे तभी किसी का फोन आ गया। जी। तो उस सिचुएशन में कैसे आप हैंडल करते हो, क्योंकि उस समय तो मैडम का गुस्सा भी हैंडल करना है आपको। देखिए, ऐसा अंदर से जो भी हो, बट जो एक प्रोफेशनल वो तरीका है वो है कि आपको स्माइल करना है, अच्छे से बात करना है एंड यू ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। हाँ बिल्कुल सही बात ठीक है, तो आप वहां पे गए, आपने किया, बट ऑब्वियसली जो ह्यूमन नेचर है वो ये होता है कि भाई जब आप खाना खा रहे हैं तो कोई 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 आपको तंग ना करे। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब इस कोरोना के समय में आप देखा गया है कि जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने, हमारे मेहमानों ने बताया, हमने जिनसे बात करी कि खाने का काम तो चल रहा था, लेकिन जो अंदर का हिडन टैलेंट है, जैसे सिंगिंग है, कोई कविताएं लिखता है, कोई डांस करता है, तो अगर मैं पूछूं डॉक्टर राकेश का एक अंदर का हिडन टैलेंट क्या है? देखिए, हिडन टैलेंट कुछ नहीं है, मेरा कुछ गेम्स खेलने का जरूर था और मैं बड़ा बीच में हुआ कि भाई एक बार एक फ्रेंड को बुलाया और मैंने कहा चलो गेम्स में अंदर देखते हैं, जिम खुला या नहीं खुला। हाँ तो मैं गया, वो पूरा अंधेरा, हाँ फिर भी हम अंदर घुसे के भी देखते हैं टीची टेबल खाली है कि नहीं। टीची टेबल खाली थी, मैंने उसको पूछा केयर टेकर को, हाँ मैंने कहा भाई जिम का क्या है, खुला नहीं तुमने? हाँ टीटी खेल सकते हैं? हाँ कह रहा सर अभी ऑर्डर है, हाँ ये सब बंद है। हाँ। मैंने खुलेगा कब? कहता हूँ तो जब ऊपर से ऑर्डर आएंगे, दिल्ली गवर्नमेंट के ऑर्डर आएंगे उसके बाद ही खुलेगा। मैंने चलो बढ़िया है। मतलब फिर लग रहा था कि एक मतलब जो टेबल टेनिस का खिलाड़ी बनने वाला था वो नहीं बन पाया। डॉक्टर साहब कभी खाली समय में ऐसा कोई एक गीत जो आप कभी गुनगुनाते हो, कौन सा गीत ऐसा? जी, मुझे गाइड के सारे गाने ही पसंद हैं। जो एक वो जो फीमेल वॉइस में गाना है,
पिया तो से नैना लागे रे बात है उसमें। हाँ जी, पिया तो से नैना लागे रे। अच्छा, जी, जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि मैम कभी नाराज हो गई हो, आपने कुछ गा के सुना दिया हो या मैम ने आपको सुना दिया हो? नहीं, मैडम को तो गाना गाने का काफी शौक है, लेकिन मेरे उसमें रिवर्स है, मैं सुनता काफी है ना। अगर कोई गाने के लिए बोल जाए तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल ही हो जाए ना, मुंह बंद हो गया, सिल गया। फिर तो उस समय आपके पास, अच्छा मेरे पास एक फोन आया, जरा मैं भी आ रहा हूँ। नहीं, मैं यूजुअली होता है कि जो गाना चल रहा है मैं कहता हूँ देखो यह लगाना है मेरी तरफ से आपके लिए, ये भी मेरी तरफ से आपके लिए। डॉक्टर साहब वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यही वाला काम गाना चलाते हैं और अगली बार मैम से बात करेंगे, उनसे फिर एक गाना भी सुनेंगे। जी जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। जी जी, थैंक यू मनीष, और मेरा सबको नमस्कार। बस तो नमस्कार के साथ साथ जो बच्चे भी इस समय सुन रहे हैं, वो आपने वो बात तो बता दी कि घर में मास्क नहीं पहनना, लेकिन बाहर जरूर पहनना, बता दीजिए आप इनको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो लोगों में अवेयरनेस है इसको मेंटेन रखना है और अपने गार्ड्स को लो ना करें, ऐसे ना सोचें अब हमारा खत्म हो रहा है जल्दी में। आपको बिल्कुल अपने को अलर्ट रखना है और अपना हाइजीन का ख्याल रखना। वेरी गुड डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मिस्टर मनीष, थैंक यू। मैं आपको डॉक्टर राकेश के बारे में एक और खास बात बताता हूं आपको। डॉक्टर राकेश सच में ही सो हम्बल। और आपने देखा हो, मतलब हमने प्रोफेशन की कोई हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं थोड़ा सा निजी जिंदगी क्या है, व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है। देखिए कितना हंसी मजाक हुई, मेरे आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए, पानी निकलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर राकेश ईएनटी के वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो पूरे भारत में मात्र ऐसे 8 या 10 ही डॉक्टर हैं जो दूसरा कान लगा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खास बात है। दूसरा कान लगाना अपने आप में इतना डिफिकल्ट टास्क है। एक कान को लगाने में 1 साल लगता है। इसकी 4 सीजन है, मतलब ऐसा ड्यूरेशन होता है, एक 3 महीना, दूसरा 3 महीना, फिर तीसरा, एक एक करके ऐसे लेयर लगती है, फिर उसके बाद उसमें नया कान लगाया जाता है। मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठा हुआ था, मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये कान लगाने का, फिर उन्होंने एक तस्वीर मुझे ऐसे दिखाई। तस्वीर में एक बंदा जो दिखाया, इसका कान नहीं था। पूछा कैसा लग रहा है, मैं डॉक्टर साहब बहुत बेकार लग रहा है, पूरी नहीं है। फिर उन्होंने वही तस्वीर कान के साथ दिखाई, तो उन्होंने कहा इतना फर्क पड़ता है कान ना होने से। अमेजिंग। और डॉक्टर साहब पूरे मतलब देशों में भी विदेशों में भी अपने सेमिनार देने के लिए जाते हैं। ऐसे वो सर्जन हैं जो दूसरा कान लगा सकते हैं। ये अपना पे सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारा सौभाग्य डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े। देखिए ना कितनी मस्ती भरी बातें हुई और कितना अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। इस गीत को सुनते हैं, फिर हमारे साथ कुछ नए हमारा मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनको भी उनका भी नाम बताएंगे कौन कौन जुड़ जाए। इस गीत को सुनते हैं।